भी जानते हैं, केंद्र सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है। आज उसी संदर्भ में आप सभी से भी बातचीत करना है। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को पूरा करने वाले माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत विकसित भारत बजट 2025 देश का आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास का ऐतिहासिक दस्तावेज। यह बजट केवल मध्यम वर्ग, किसानों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है, बल्कि निवेश, विनिर्माण, कृषि, निर्यात और बुनियादी ढांचे को गति देने वाला भी है। हम सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने देश की जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। साथियों, बजट देश की आर्थिक दिशा और प्राथमिकता के संकेतक होता है और इस बार बजट सरकार द्वारा जनता के हित में एक बड़ा कदम है। इस बजट में सरकार जो कदम जिसकी सर्वाधिक प्रशंसा हो रही है और जिसके कारण देश से मध्यम वर्ग में खुशी का एक लहर उठी है, वह है आयकर में राहत। नए टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक आय पर अब कोई टैक्स नहीं है। इसी प्रकार किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना 100 जिलों को लाभ मिलेगा, जिससे 1,70,00,000 किसान लाभान्वित होंगे। सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले दलहन आत्मनिर्भर मिशन व कपास उत्पादक मिशन से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। उद्यमिता और एमएसएमई से समर्थन के लिए सरकार निरंतर कदम उठा रही है। सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए ऋण सीमा को 5 करोड़ से 10 करोड़ किया गया है। स्टार्टअप हेतु ऋण सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ किया गया है। नई योजना में पहली बार उद्यमी बनने वाले महिलाओं SC/ST को 2 करोड़ तक का टर्म लोन सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। शिक्षा, किसानों और ग्रामीणों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार किया गया है। ग्राम सड़क योजना के लिए बजट बढ़ाया गया है। हमारे MSME सेक्टर में रास्ते के सस्ते लोन की व्यवस्था, स्टार्टअप को कर छूट का विस्तार, स्किल डेवलपमेंट और अप्रेंटिसशिप योजनाओं के लिए भी अधिक बजट है। शिक्षा और स्वास्थ्य, नए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना, डिजिटल एजुकेशन के लिए अधिक फंडिंग और स्वास्थ्य बीमा योजना की बढ़ोतरी। इसी तरह यह बजट आर्थिक सशक्तिकरण, समावेशी विकास और भविष्य के भारत के विजन को आगे बढ़ाने वाला है। महिला और सामाजिक कल्याण के लिए महिला उद्यमियों को सस्ते ऋण की सुविधा, आंगनबाड़ी और मातृत्व योजनाओं के लिए अधिक फंडिंग, नई हाईवे रेलवे परियोजना, सस्ते मकानों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार, मेट्रो रेलवे सुविधाओं का विस्तार, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था के लिए EV इलेक्ट्रिक वाहन और सब्सिडी, हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा। ये बजट मध्यम निम्न वर्गों के राहतकारी बनाया जा रहा है, जिससे करदाताओं को बचत का अवसर मिलेगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मोटा मोटा आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हूं और आपने अपने आप देखा है कि पिछले 10 वर्षों में जब क्लीन प्रधानमंत्री अपने को बोलते थे और सदन में उन्होंने कहा कि 1 रुपया मैं भेजता हूं तो 15 पैसे गांव में पहुंचते हैं। आज आदरणीय मोदी जी के शासन काल में और आप देखते थे नारा लगता था कि गरीबी मिटाओ, लेकिन गरीबी नहीं मिटी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करके आगे बढ़े, आज वो ताकत बढ़े।
क्योंकि जमीनी को समझने वाले और गरीब परिवार से जन्म लेने वाले ऐसे प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करते हैं। गरीब का दुख और मिडिल क्लास के लोगों को सपनों को साकार, क्योंकि जज्बा है आदरणीय प्रधानमंत्री में, इसलिए उन्होंने कहा जो बारिश के समय प्लास्टिक के छत के नीचे रहते थे और ऐसे लोगों को किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, ऐसे 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान बनाने का किसी ने काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने। आप देखे होंगे बहनें जो बरसात में शौच की इंतजार करती थीं और बीमारी हो जाती थी, ऐसी बहनों के लिए, परिवार के लिए 12 करोड़ शौचालय बनाने का किसी ने काम किया, अपने पैरों पर खड़ा था आदरणीय नरेंद्र मोदी ने। इसी तरह मीडिया और सोशल मीडिया में ज्यादा चर्चा होती थी और हो रही है। घर घर नल कनेक्शन देने का काम किसी ने किया। 16 करोड़ लोगों को घरों में नल का कनेक्शन नहीं था। आज 10 सालों के अंदर जब से योजना चालू हुई आदरणीय मोदी जी ने से 12 करोड़ घरों में परिवार में नल से पानी मिल रहा है। आज गरीबों की जो आप देखते हो कांग्रेस जो गरीबों के फोटो खींचते हैं, झोपड़ी का फोटो खींचते हैं, उनको समस्या केवल अपने कार्यकाल में समस्या दिखाई देती थी, लेकिन ये पहला देश का प्रधानमंत्री है जो दिल से और आत्मा से समस्या का समाधान करने वाला देश का प्रधानमंत्री है, जो समस्या भी उठाते हैं समस्या का समाधान करते हैं, बचत भी करते हैं और विकास भी करते हैं उसका, और डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से आज कई योजनाओं का लाभ खाते में सीधे योजनाओं का लाभ जाता है। अब 1 रुपया नहीं, यदि 12,000 किसान सम्मान निधि 6,000 सभी योजनाओं का लाभ सीधे किसान के अकाउंट में जाता है। आप देखे होंगे जन्म के समय जब प्रधानमंत्री बने थे तो जन्म से ही 10 करोड़ लोग जो सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जा रहा था, ऐसे 10 करोड़